अच्छा 2 HP मतलब 1492 वाट, 1492 1.5 किलो वाट हो गया ना, 1.5 किलो वाट लो सीधा, 1.5 से ले लो सीधा। अच्छा अब ये, अब बताओ एमसीबी मानो 3.8 एम्पियर है। अब 3.8 एम्पियर है तो हाँ रुको रुको रुको, एक सेकंड, एक और रुको रुको रुको, इस फॉर्मूला में एक चीज रहेगी, रुको रुको रुको, एफिशिएंसी परसेंट, एफिशिएंसी तो रहेगी, एफिशिएंसी और दी होगी, एफिशिएंसी और बता देता हूं मैं, एफिशिएंसी एफिशिएंसी दी होगी वो है 0.75, 0.75 या 75%, एफिशिएंसी से और दो तो आ जाएगा वो 0.7 है जी, है सर? हाँ सर क्या कह रहे हो? कॉस फाइव की 0.8, पावर फैक्टर 0.8, 0.81, 0.82 हमें लेना है। वही आ रही है, सही है, अब सही आ रही है एफिशिएंसी। नहीं नहीं सर, किलोवाट को केवीआर में नहीं करना, किलो पी किलोवाट में, केवीआर में क्यों कन्वर्ट करोगे? पी को किलोवाट में ले लो, पी को वाट में कर लो, पी को वाट में रखो, बी को वोल्ट में रखो, आई को एम्पियर, और आई को एम्पियर में, कॉस फाइव एफिशिएंसी ये अपने होते हैं। तो क्या जरूरत है वीए में बदलने की, बताओ? सही आ रहा है 3.7 एम्पियर, कितना है? 3.7 है? 3.706 3.706 706 3.7 3.7 706 या 3.7 आ रहा है। इस कैलकुलेशन से एफिशिएंसी कॉस फाइव कितना है? 0.8, एफिशिएंसी क्या है? 0.7, एम्पियर, वोल्ट है 415 और वाटेज है 2 HP मतलब 1492। 1500 वाट, 1500 से लिया करो सीधा, वो 1400 का नहीं चलता, सीधा चलता है इसमें 1500 वाट। अब ये बताओ, आपको ये क्लियर हो गया कि जो एम्पियर इस कैलकुलेशन से जो आया है वो 3.7 एम्पियर है, ठीक है सर? अब एमसीबी की रेटिंग क्या होगी? अब एमसीबी लगाना है तो ये बताओ कि ये मोटर आपकी मैक्सिमम कितना करंट ले सकती है? 3.7 एम्पियर, ठीक है सर? अब एमसीबी लगाने के लिए इसका 2 से 2.5 गुना कर दो, 2.5 टाइम्स। तो सबसे पहले तो एमसीबी लगाएंगे तो वो सी कर्व की लगानी है, बी कर्व की भी आती है लेकिन सी की लगानी है। मोटरों में सी कर्व की एमसीबी आएगी, तो आप जो एमसीबी लगाएंगे वो लगाएंगे सी कर्व की होनी चाहिए, और इसका 2 गुना होता है 3.5 दूनी 7, 10 एम्पियर। तो आप लगाएंगे एमसीबी सी 10 एम्पियर और 3 पोल। बोलो समझ में आ गया? सी कर्व की लगानी है, बी की नहीं लगानी। मोटर के लिए सी कर्व की एमसीबी लगती है, तो आपने क्या लिखा? C10। बोलो समझ में आ गया? हाँ, 2 गुना से ऊपर, 2 से 2.5 गुना करते हैं, 2 गुने से 2.5 गुना, उससे कम नहीं। ये एक्चुअल क्या है कि जो कर्व आते हैं बी कर्व, सी कर्व, बी कर्व होता है लाइट लोड के लिए, मतलब वो जल्दी ट्रिप करती है। सी कर्व होता है, वो होता है हैवी लोड, मतलब जहां पे ये ट्रिप नहीं करेगी, सी कर्व वाली ट्रिप करने में देर करती है। तो जितने भी इंडक्टिव लोड है वहां सी कर्व आता है, और जो रजिस्टिव लोड है उसमें बी कर्व आता है। अब ये कितना डीपली जाना है इसके लिए तो फिर वो अलग क्लास, वो इलेक्ट्रिकल का जो है ना बीच में रखते हैं, बीच बीच में उसमें कवर करेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप में एक चैप्टर बन जाएगा, फिर वो लंबा जाएगा,
समझ में आया ना। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कितने एम्पियर की बात करी थी, खाली एम्पियर बता देता हूँ, इतने का सी बता दिया। अब बी सी ये क्या है, इसके लिए मैं क्लास करूंगा, ठीक है ना। अब आता है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर हमको सेलेक्ट करना है, तो कॉन्टैक्टर सेलेक्ट करने के लिए सेम टू टाइम्स ही इसमें भी लेना है, 2 गुना। तो 3.7 का 2 गुना होता है 7। तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर जो लगेगा वो हम ले सकते हैं, केवल जो है वो हमें पावर कॉन्टैक्टर लेना है और AC3 में लेना है। AC3 9 एम्पियर, AC3 में 9 एम्पियर या AC1 में 12 एम्पियर। अब आप कहेंगे AC3 AC1 ये भी ये कॉन्टैक्टर में आएगा, ये इंडक्टिव के लिए होता है, रेजिस्टिव के लिए। तो कॉन्टैक्टर में भी आपने ध्यान रख, एमसीबी शॉर्ट सर्किट के दौरान कितना करंट लेती है वो मैं अभी बता देता हूं, पहले ओवरलोड रिले और रह गई। ये बताओ कॉन्टैक्टर का समझ में आ गया कि जितना करंट है उससे 2 गुना कर दो, 2 से 2.5 गुने का कॉन्टैक्टर ले लो। बोलो मोटा मोटी क्लियर है। नहीं सर, सी इसीलिए तो सी कर्व ले रहे हैं ना। सी कर्व का मतलब ही है कि ये 8-10 सेकंड तक ट्रिप ही नहीं होता। ये 5-7 सेकंड तक तो कितना भी करंट दे दो कोई फर्क ना पड़ेगा। सी कर्व का मतलब ही है। ठीक है ना। अभी आपने सी कर्व होता है ना इंडक्टिव के लिए, ठीक है। और ज्यादा हैवी लोड है, जैसे करें सर बड़ी बड़ी मोटर है, तो फिर वहां डी की लगती है, सी के बाद डी आता है। हाँ काय में एली ट्रांसफार्मर के लिए के टाइप। हाँ अब आता है, अच्छा अब आता है हमारा यहां पे ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले लगाएंगे तो ओवरलोड रिले की अपनी एक रेंज आती है, OLR की अपनी एक रेंज आती है। जीरो पॉइंट 1.6 से 0.25, 0.25 से 0.4, 0.4 से 0.63 और 0.63 से 1.0, 1.0 से 1.6, 1.6 से 2.5 और 2.5 से 4, 4 to 6 और 6 to 10। अब ये देखो यहां पे कौन सी ओवरलोड लगेगी, ढाई से 4 की। ये इसका ओवरलोड रिलेगा मिनिमम एम्पियर और ये मैक्सिमम एम्पियर। जी जी सर। हाँ हाँ हाँ। अब ओवरलोड रिले रहेंगे, वो रहेंगे 2.5 से 4 की। 2.5 से 4 की आ रही है ना चूंकि, तो सेटिंग कितने पे करोगे, 3.7 से थोड़ी कम पे कर दो, तो ये वाली ओवरलोड रिले काम कर जाएगी। बताओ कनेक्शन खत्म हो गया, प्लीज हो गया। मुझे लगता है टाइम ही हो गया। टाइम कोई है 10 मिनट और 15 मिनट।
स्टार्ट हो गया। है सर? अब जो है ना, हाँ ठीक है, तो अल्टीमेटली ओवरलोड रिले लगाएंगे, वो 2.5 से 4 की लगाएंगे और इसकी सेटिंग जो है ना 3.7 से कम पर ही रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 90% या 85% पर रखते हैं, तो 3.7 की जगह इसकी सेटिंग हम रखेंगे 3.4 या 3.5, ठीक है। हाँ ब्लर आ रहा, देख लो ब्लर आ रहा है क्या? नेट से कनेक्ट कर दिया ना। 60 HP का मोटर है ना, कितने का भी हो, ओवरलोड रिले तो करंट तो 1.5 गुने के समथिंग ही होता है, करंट के हिसाब से ओवरलोड रिले लगती है। शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट जब होता है उस समय करंट की वैल्यू कितनी होती है? मान लो ये फेस है और ये न्यूट्रल है और ये आपका लोड है, लोड मान लो 100 ओम का है। अगर 100 ओम का लोड है तो उस समय यहां पे हम वोल्टेज दे रहे हैं 220 वोल्ट, तो जो करंट होगा आई जब हम कैलकुलेट करेंगे आई का मान कैलकुलेट करेंगे तो आई इक्वल टू आएगा बी अपॉन अरे तुमको क्लास में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? हेलो, जा रही है बात? ऐसा है, जब क्लास चले तो जितना भी ओवरलोड रिले, एमसीवी, एमसीसीवी जो बताया जा रहा है, जितना टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग मैंने बताया ना कि इसकी बड़ी क्लास के लिए टाइम अलग रखा जाएगा, और उसमें आपको कोई डाउट है, कुछ भी है तो तसल्ली रखा करो, ठीक है ना। आप लोग, मैंने भी मेंटेनेंस मैनेजर रहा हूं मैं भी, और 15 साल इंडस्ट्री में ही करके आया हूं, समझ में आया? ये एमसीवी, एमपीसीवी और ये सारा ना 15 साल तक खूब मैनेजरी करी है मैंने, प्लांट लगाए कई, ठीक है। इसीलिए तुम सर को एमएस समझना, ये खाली पढ़ाने लग गया है। 15 साल पूरे इंडस्ट्री में लगा के आया हूं, ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अरे भाई बड़ा छोटा तसल्ली रख, खामे का आप बात करे जा रहे हो, तसल्ली रखो भाई। मैं क्लास क्या कर रहा हुआ? मैं म्यूट कर रहा हूँ। म्यूट म्यूट है, म्यूट है।
सब फिर भी आ रहा है। अरे म्यूट कर दिया था, कभी कभी खोल दे रहे हैं लोग। हाँ बंद कर लो भाई। शॉर्ट सर्किट करंट का कैलकुलेशन जो करते हैं तो वो कैसे करेंगे, I इक्वल टू बी अपॉन आर एल, जो रेजिस्टेंस है इसका लोड, प्लस आर सी जो है ना आर एल प्लस आर सी। तो जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि कुछ तो लोड इसका तो 100 ओम है, प्लस इसका जो कॉपर कंडक्टर है इसका भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। तो दोनों का आर एल प्लस आर सी 220/100 प्लस 0.1। मान लिया हमने इस कंडक्टर का जो करंट है वो 0.1 एम्पियर है, तो अल्टीमेटली ये आता है 2.2 एम्पियर। इसका मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा करंट इतना है। अब मान लो किसी भी तरीके से ये चीज यहां शॉर्ट हो जाती है, अगर ये शॉर्ट हो गया तो एक सर्किट में कौन सा रेजिस्टेंस रह गया, ये तो ये जो रेजिस्टेंस रह जाएगा, तो ये क्योंकि करंट तो फ्लो इससे नहीं करेगी, फिर करंट तो इससे फ्लो करेगी। तो जब ये करंट फ्लो करेगी तो I इक्वल टू बी अपॉन आर का मान होगा R इक्वल टू 220 बटे, हमने माना है 0.1, सपोज 0.1 हो, तो 220 बटे 0.1 का मतलब 2200 एम्पियर। मतलब 2200 एम्पियर का मतलब हो गया 2.2 किलो एम्पियर। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट की वैल्यू किलो एम्पियर्स में जाती है, पहली बात। तो ये 2.2 किलो एम्पियर का मतलब है कि हमारी एमसीबी शॉर्ट सर्किट के समय इतना एम्पियर सहन कर सके। ये तो मैंने 2.2 निकाला है, लेकिन ये ज्यादा भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी, 5 भी, 7 भी। तो जो एमसीबी आती है, एमसीबी में शॉर्ट सर्किट के लिए 10 किलो एम्पियर फिक्स है। एमसीबी में 10 किलो एम्पियर तक की एमसीबी आती है, जो 10 किलो एम्पियर के शॉर्ट सर्किट करंट को सहन कर सकती है। अगर 10 किलो एम्पियर से ज्यादा के लिए फिर हमें लेना है तो फिर वहां पे आती है एमसीसीबी, फिर आ जाता है एसीबी। तो अल्टीमेटली ये का जो है ना, ये आती है हमारी 16 किलो एम्पियर, 25 किलो एम्पियर, 50 किलो एम्पियर, 70 किलो एम्पियर। ये इस तरीके से शॉर्ट सर्किट के अकॉर्डिंगली फिर हमारी एमसीसीबी आती है। तो अल्टीमेटली शॉर्ट सर्किट का किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि शॉर्ट सर्किट का करंट कितना होगा, तो जो नॉर्मल हमारे पतली तारें होती हैं जहां एमसीबी लगती है, एमसीबी केवल 63 एम्पियर तक आपको लगानी चाहिए। 100 की भी आती है पर लगानी नहीं चाहिए, ओनली 63 तक की एमसीबी लगाओ। उसके बाद फिर आप एमसीसीबी लगाना है, फिर एमसीबी मत लगाओ, ये ध्यान रखो। दूसरी बात कि कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि 30 एचपी की मोटर है, 50 एचपी की मोटर है, वहां एमसीबी नहीं लगेगी, वहां एमसीसीबी लगेगी। क्यों? कि तार मोटी हो जाती है। जितनी तार मोटी होगी उतना ही ये वैल्यू कम आएगी। इसीलिए शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड कैपेसिटी की वजह से फिर हमें एमसीसीबी लगानी पड़ती है। तो जितने भी अगर हमारे सर्किट का करंट 60 एम्पियर से ज्यादा है तो फिर एमसीबी मत लगाओ, फिर एमसीसीबी लगाओ, ये ध्यान रखो। तो अल्टीमेटली हमारा शॉर्ट सर्किट में जो करंट निकालते हैं तो आपने देखा कि 2.2 किलो एम्पियर आ गया। ये अगर ये वैल्यू 0.1 की जगह और कम हो जाए तो हमारा क्या होगा, करंट उसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, ये तो पतली तार है, तो पतली तार का तो 0.1 है, तो मोटी तार लगेगी भाई। मोटी तारें जो होती हैं उनका तो क्या होता है, एरिया बढ़ता है। तो R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो इसमें क्या है, ए अगर बढ़ेगा तो R घटेगा। तो तार जितनी मोटी होगी उतना ही ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो हमारा R क्या होगा, घटेगा। और तार जितनी पतली होगी उसका उतना ही एरिया कम होगा और रेजिस्टेंस उसका
तो जहां पतली तारें यूज होती हैं वहां आप एमसीबी चलाओ, लेकिन जहां पे तारें मोटी आ जाएगी तो एमसीबी नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पे ए बढ़ गया तो आर घट गया। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे एमसीबी की विदस्टैंड, शॉर्ट सर्किट करंट विदस्टैंड कैपेसिटी 10 किलो एम्पियर। एमसीसीबी इससे ऊपर आती है, उसकी एक रेंज होती है। एमसीबी फिक्स है, 10 किलो एम्पियर तक के करंट को ही सहन कर सकती है। ठीक है, बाकी इसके लिए डीपली क्लास है, फर्दर जो है ना बीच बीच में हम रखते हैं, उसमें आपको बताएंगे। ओके, दोनों का हाँ बोलो। केबल का होता है, केबल का भी अपना चार्ट है, 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm और 2.5 स्क्वायर mm। 1 स्क्वायर mm और 1.5 स्क्वायर mm तो 10 गुना करंट लगा लो। जैसे 1 स्क्वायर mm की केबल है तो 10 एम्पियर, 1.5 की है तो 15 एम्पियर, 2.5 स्क्वायर mm की केबल है तो उसका फिर एम्पियर आपका हो जाता है 2.5 का करीब 22 एम्पियर बनेगा, 21-22। और 4 स्क्वायर mm में मतलब गुना कम होता जाता है। अब आप लगा लो आपका एम्पियर कितना है, 4.5, 3.7, 2 गुना कर दो, केबल लगाओगे तो आप 1.5 स्क्वायर mm की केबल आराम से डाल दो, क्योंकि मोटर को चलाने के लिए 1 स्क्वायर mm की केबल यूज नहीं करते, 1.5 की तो करते ही हम, तो 1.5 स्क्वायर mm की केबल लगा देंगे इसमें। वैसे तो 1 की भी लग सकती है, लेकिन 1 की नहीं लगाएंगे, 1.5 की लगाएंगे। सर कौन सा RCC इज ए करंट कैरी कंडक्टर। C क्या है यहाँ पे, जो करंट कैरी कंडक्टर है, सो दिस इज C, करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब जो तार है जिसमें से धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो करेगी, उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, कम होता है लेकिन फिर भी तो होगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस उसको मैंने RC कंसीडर कर लिया है, जो 0.1 लिया है। ठीक है ना, ठीक है सर। हाँ देखो, एमपीसीबी जो होता है वो होता है एमसीबी प्लस OLR का कॉम्बिनेशन। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो एमपीसीबी बनता है। एमपीसीबी, क्योंकि एमसीबी में रिले सेटिंग की रेंज नहीं होती, एक फिक्स, उसमें यह नहीं होता कि इतने पे सेट कर लो, तो ओवरलोड रिले और एमसीबी इन दोनों का काम ये अकेला करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेटिंग की रेंज भी आ जाती है। तो एमपीसीबी में ट्रिपिंग का जो करंट का जो उन्होंने कहा है, तो उसमें शॉर्ट सर्किट उसने मांगा होगा, शॉर्ट सर्किट के लिए शॉर्ट सर्किट विदस्टैंड कैपेसिटी मांगी होगी कि कितनी चाहिए, समझ में आया ना। क्योंकि एमपीसीबी की जो कॉस्ट है वो शॉर्ट सर्किट विदस्टैंड कैपेसिटी, एमपीसीबी, एमसीसीबी, एसीबी, बीसीबी, कोई भी है, ये सब इनकी कॉस्ट इस पर डिपेंड करती है, इस पर किलो एम्पियर पे। जितना ज्यादा उतनी कॉस्ट ज्यादा। मैं आपको समझ में आया ना, जितना ज्यादा उतनी कॉस्ट ज्यादा। ठीक, ओके सर। पीछे शुरू कर देते हैं।